सीएम का चेहरा भी अच्छा आएगा और ऐसा आएगा काम करने वाला, ये हमें विश्वास है मोदी जी के ऊपर। परवेश और शर्मा जी बन सकते हैं क्या सीएम? प्रवेश शर्मा बने, कोई बने, बीजेपी का कार्यकर्ता बनेगा, जी, ये आप डिसाइड कर सही सकते हैं। बात है। 48 के 48 विधायकों में से कोई भी बन सकता है, और जो बनेगा वो मोदी जी का हाथ है ऊपर। तो आप दिल्ली का विकास भी देखेंगे, और जो जो यमुना की सफाई, पॉल्यूशन, इन पे आप देखो काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। इस 5 साल में आप क्या चाहेंगे, 3 प्रॉब्लम्स कौन सी जो एकदम खत्म ही हो जाए? सबसे पहले तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन है, क्योंकि हम सांस नहीं ले पा रहे अच्छी तरीके से, और हमारी जो लाइफ, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वो पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो एयर पोल्यूशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरा गंदा पानी, घरों में गंदा पानी आ रहा है, वो पी के हम सब बीमार हो रहे हैं। तो गंदा पानी ये सबसे बड़ी समस्या है। और जो तीसरी है वो ट्रैफिक है। केजरीवाल हारे जिस वजह से, उसकी क्या वजह लगती है आपको बड़ी? एक तो ये शीश महल वाला इशू इनको गले पड़ा। जी, एक उन्होंने लास्ट मोमेंट पे ये बोला कि हरियाणा के जो है लोग पानी में जहर मिला रहे हैं। दिल्ली में कम से कम नहीं तो 50 लाख हरियाणा के लोग रहते हैं। हरियाणा के लोगों को जहर देके मारेंगे क्या? एलजी की और उनकी लड़ाई से भी लोग तंग आ गए थे कि जब एलजी काम ही नहीं करने देता तो फिर आपको वोट कौन देगा? बीजेपी को ही दे। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मोजो मंच के एक नए एपिसोड पे। दिल्ली की नई सरकार बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अगले 5 साल दिल्ली में सरकार चलाएगी। 48 सीटों पर बीजेपी को जीत प्राप्त हुई है। सीएम के नाम का ऐलान अभी बीजेपी ने नहीं किया है। अलग अलग आकलन लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली के नए मुख्यमंत्री हों। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक नया चेहरा बीजेपी अनाउंस करेगी, या बाकी नामों पर भी बहस हो रही है। परवेश शर्मा का नाम भी शामिल है। सीएम कौन होगा ये तो नहीं पता, लेकिन एक चीज है जो जाननी बहुत जरूरी है कि जो भी नया सीएम बनेगा उसके लिए दिल्ली में 3 नए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होंगे। कौन से वो काम है जो दिल्ली की जनता चाहती है कि उनका नया मुख्यमंत्री सबसे पहले करे, प्रायोरिटी पे करे। यही समझने के लिए आज बाहर निकले हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। ये सर हमारे साथ, सर क्या नाम है आपका? राजद सलूजा। तनुजा साहब, क्या लगता है आपको, क्या करेगी सरकार? पहले तो यमुना, पॉल्यूशन और ट्रैफिक, ये 3 चीज मेन मुद्दे हैं। जी, ट्रैफिक तो दिल्ली का मुझे लगता है अब नया एक इशू जो है उभर के आया है। नहीं, बिकॉज ट्रैफिक अगर आप आने जाने में देखिए, रोज हमें यहाँ से निकलते हैं मंडी हाउस से, तो रोज ही जाम मिलता है शाम को। जी, तो बहुत ट्रैफिक का तो बहुत ज्यादा समस्या है। आप लोग वैसे खुश हैं नई सरकार बीजेपी की बनी है, या आप लेट एक्सपेक्ट अस कर रहे सी थे हाउ कुछ दे और बनेगा? वर्क, लेट अस सी हाउ दे वर्क, जी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट। आपका क्या टेक है सर? सर देखो, जो मोदी जी है ना, सीएम का चेहरा भी अच्छा आएगा और ऐसा आएगा काम करने वाला, ये हमें विश्वास है मोदी जी के ऊपर। परवेश और शर्मा जी बन सकते हैं क्या सीएम? प्रवेश शर्मा बने, कोई बने, बीजेपी का कार्यकर्ता बनेगा, जी, ये आप डिसाइड कर सही सकते हैं। बात है। 48 के 48 विधायकों में से कोई भी बन सकता है, और जो बनेगा वो मोदी जी का हाथ है ऊपर। तो आप दिल्ली का विकास भी देखेंगे, और जो जो यमुना की सफाई, पॉल्यूशन, इन पे आप देखो काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। और बाकी तो रूटीन के काम है जो तो चलते ही रहेंगे। सड़कों का है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का है, वो काम सबसे प्रायोरिटी पे करना चाहिए। फ्री बिजली, पानी, ये तो अलग एक इशू है, हाँ। चल रहा है, चलता रहेगा वो एज इट इज। वो मोदी जी ने बोल ही दिया है कि वो चलेगा ही। तो नए इशू ये है कि सबसे पहले इन पे काम होना चाहिए प्रायोरिटी पे। जी, आपका क्या मानना है सर, क्या है दिल्ली के मुद्दे जिन पे सबसे पहले सरकार को मेन काम मुद्दा करना चाहिए? सफाई का है, यमुना नदी की सफाई का। यमुना जैसे नदी की सफाई। वो बहुत जरूरी है। और दूसरा पॉल्यूशन का है। पॉल्यूशन में जो है ना, बुजुर्ग लोगों को बहुत तकलीफ होती है, 2-3 महीने बड़े दिक्कत होती है यहाँ। तो हम नई सरकार से अपेक्षा करेंगे कि वो इन चीजों पे ध्यान दे। और आई थिंक कि परवेश वर्मा ही जो है ना, बहुत जन्म से यहीं रहते हैं, तो उनका मुझे लगता है कि वो राइट फेस होंगे। जन्मसिद्ध बीजेपी के लिए। अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार। सीएम होने चाहिए CM परवेश शर्मा। हाँ, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में लड़ाई होती थी पॉल्यूशन को लेके। केजरीवाल जी बोलते थे कि बीजेपी की वजह से हो रहा है पॉल्यूशन, हरियाणा से आ रहा है। अब तो बीजेपी की सरकार बन गई है, तो अब आपको लग रहा है पॉल्यूशन की फाइनली प्रॉब्लम शायद हाँ, सॉल्व हो फाइनली पाए? हो जाएगी। इधर से यूपी वाले भी कर रहे हैं, और हरियाणा में तो ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीजें अब नहीं होंगी। गलत पानी मिलना, दूषित पानी मिलना, इन लोगों से छुटकारा मिलेगा नई सरकार आने। ट्रैफिक की समस्या आपको लगता है क्या एक बड़ी समस्या है? ट्रैफिक की समस्या भी एक बड़ी समस्या है, जिसको हम चाहेंगे कि अब जो भी नया सीएम आए वो उसको दूर करे। और महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है, हाँ। जिसपे हम चाहते हैं कि मतलब जो आने वाले जो सीएम है उस पर वर्क करे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के ज्यादातर प्रोमिसेस वैसे ही हैं जैसे आम आदमी पार्टी ने किए थे। जैसे 2500 रुपए महिलाओं को देने का बीजेपी ने वादा किया था, तो उसमें कहा भी है बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने कि हम जल्दी ये वाली चीज तो इम्प्लीमेंट कर ये देंगे। तो देखिए, अब जब इम्प्लीमेंट नया सीएम आएगा तब इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो महिला सुरक्षा है, एयर पोल्यूशन है, ट्रैफिक है, ये सब जो इनिशियल जो है इश्यूज है, हम चाहेंगे कि उस पर पहले वर्क किया जाए। आप क्या चाहेंगे, कौन हो नया सीएम आपका? जो भी हो, दिल्ली से होना चाहिए। जो भी हो, दिल्ली का फेस होना चाहिए और अच्छा हो, जो सबको साथ लेके चले।
ये सर वैसे बीजेपी का ट्रेंड है, सीएम आप लोग पहले नहीं बताते हो, बाद में आता है और कोई नया सा फेस आता है। राजस्थान में हमने देखा, एमपी में भी यही हुआ, अनएक्सपेक्टेड सा चेहरा एकदम से सीएम। सर बीजेपी में इतने लीडर्स है ना, हाँ। क्या करें, मोदी जी भी परेशान है, और ये वो अच्छा भी है अपने सर। अच्छा भी है सर, ये अच्छा भी है सर। आपने दो आप बार समझ लीजिए कि आप हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, उनके मन में अपनी धारणाएं अपनी चीजें हैं, लेकिन जो ये सारी चीजों को अगर ध्यान से देखा जाए, मोदी जी के कार्यशैली अभी तक जो चला आ रहा है और जनता का जैसे विश्वास इस बार मिला है, कम से कम एक बात तो श्योर है सर कि ब्लेम का गेम खत्म हो गई। कोई ये कहता था कि ये काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं करने दे रहा, वो नहीं करने दे रहा। अब कम से कम एक जिम्मेदारी के साथ जो भी सीएम आएगा वो अपनी बात को करने के लिए बाध्य होगा और उसको जनता की तरफ से भी फोर्स होगा, और मुझे लगता है कि मोदी जी सेंट्रल और स्टेट दोनों की तरफ से होगा, और इसमें ये बच नहीं सकता है कोई। एक मौका की जैसे उनकी तलाश थी कि भाई बीजेपी कह रही थी कि हमें एक मौका दीजिए, हम करके दिखाएंगे, तो इनसे बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। अब ये है कि और काम मुझे नहीं भी लगता होगा है तो भी उनकी मुझे लगता है ऐसा कि जनता इसी बात पे भरोसा करके उनको दी है कि भाई आपको भी मौका दे करके हम देख रहे हैं, जैसे सबको आजमा लिया आपको भी दे रहे हैं। और मुझे लगता है खास कर करके कि बीजेपी में जैसा मोदी जी का नेतृत्व है और अभी पूरे भारत में जैसे माहौल चल रहे हैं और चीजें हो रही हैं, तो सकारात्मक दृष्टि से ये आगे की तरफ बढ़ेगी और निश्चित रूप से कम दिल्ली का विकास तो श्योर होगा, ऐसे मानना है व्यक्तिगत तौर पे आपको लगता है हमारे होगा विकास का होगा। और जो ये डेली रूटीन के जो समस्याएं हैं जैसे ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, किसी हद तक जाकर के किसी ने इनके समाधान के लिए ये कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। आपको लगता है इस लड़ाई झगड़े से नुकसान हुआ दिल्ली का 5-1 बहुत साल नुकसान पिछला, हुआ क्योंकि है। काफी केजरीवाल जी को प्यार से मिलजुल कर अगर दोनों काम करते हैं ना, एलजी और दिल्ली सरकार, तो दिल्ली का अच्छा विकास होता। वो तो कहते थे जी मैं करना चाह रहा हूँ, अब करने नहीं देते ये सर लोग आपको तो ऐसा। उनकी नेचर शुरू से पता ही है, लड़ाई झगड़े की है। जो आदमी अपने घर में बुला के चीफ सेक्रेटरी को पिटाई कर दे, तो वो प्यार अब से तो बात कर आरोप भी सकता लगे है। हुए हैं। आपको क्या अब लगता है तो- जेल जाएंगे वो फिर से? सर ये तो कोर्ट डिसाइड करती है, तो हम तो डिसाइड कर नहीं अरे सकते, सर। ये तो कोर्ट के हाथ में होता है। बीजेपी जिसको सब चाले decide जेल करना तो फिर तो नहीं ऐसे सर, ही है। ऐसा नहीं है। सब कानून से ऊपर अल्टीमेटली कोई नहीं है सर। कानून के ऊपर, सही बात। कानून कोई के किसी हाथ के में चाहने है से सब नहीं हो कुछ। सकता। सर आपको क्या लगता है, वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है दिल्ली में, लेकिन अब 5 साल तो है बीजेपी के पास, कम से कम दोबारा सरकार बनती है नहीं बनती पता नहीं। इस 5 साल में आप क्या चाहेंगे, 3 प्रॉब्लम्स कौन सी जो एकदम खत्म ही हो जाए? सबसे पहले तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन है, क्योंकि हम सांस नहीं ले पा रहे अच्छी तरीके से, और हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वो पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो एयर पोल्यूशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरा गंदा पानी, घरों में गंदा पानी आ रहा है, वो पी के हम सब बीमार हो रहे हैं। तो गंदा पानी ये सबसे बड़ी समस्या है। और जो तीसरी है वो ट्रैफिक है। ये 3 समस्याएं अगर दिल्ली में सुधर जाए तो दिल्ली एक बहुत अच्छी रहने वाली सिटी बन जाएगी। ट्रैफिक के लिए सब शीला दीक्षित जी की बहुत तारीफ करते हैं कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का बहुत डेवलप किया। आप सहमत हैं इस बात हाँ से? बिल्कुल बिल्कुल, जो शीला दीक्षित ने काम कर दिया उसके बराबर तो कोई नहीं कर सकता। हम दौर भी कॉमनवेल्थ गेम का दौर था, आप ध्यान रखें तो उस टाइम ये पे सही सिर्फ आपने अकेला बात नहीं कही। कह सकते कि किसी चीफ मिनिस्टर ने करा दिया या उसके बल पे हुआ था। राइट, वो एक माहौल समय अलग था, उस टाइम पे से चाहे जो भी रहा होता, ये विकास तो होने ही थे। एक तरफ इसको कामयाबी के तौर पे आप देखते हैं कि विकास हुआ, तो कांग्रेस के समापन का वो एक दौर भी था, क्योंकि घोटाले चीजें जो आई उसी दौर में आई थी। सही बात। कॉमनवेल्थ के गेम के टाइम पे जो चीजें आई थी, केजरीवाल भी तभी बने तो जब उसी हुआ वो होगा एक तो। दौर था। उस दौर को हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक चीफ मिनिस्टर को उसके लिए भाई क्रेडिट दे दें। जी जी उसमें ओवरऑल देखा जाए तो कॉमनवेल्थ गेम एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जिसमें दिल्ली और आसपास की चीजों का विकास हुआ था। आपने ये तो मुझे बताया कि अब क्या कर सकती है बीजेपी। केजरीवाल हारे जिस वजह से, उसकी क्या वजह लगती है आपको बड़ी? सर हारे तो मेन तो उनके जो 2-3 मुद्दे रहे मेन, जो मुझे लगता है अपने जो मेरा सोचने का विषय है। एक तो ये शीश महल वाला इशू इनको गले पड़ा। जी। एक उन्होंने लास्ट मोमेंट पे ये बोला कि हरियाणा के जो है लोग पानी में जहर मिला रहे हैं। दिल्ली में कम से कम नहीं तो 50 लाख हरियाणा के लोग रहते हैं। हरियाणा के लोगों को जहर देके मारेंगे क्या? तो ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जो एक्सेस में आपके ही ऊपर ही उल्टी पड़ी, उनके ऊपर ही। आप देखो ना, आउटर दिल्ली की सारी सीटें वो हारे, जहाँ भी जाट है, जहाँ भी हरियाणा के निवासी हैं, सब सीटें वो हारे इसी वजह से। एक भी सीट नहीं जीते, सिंगल सीट आउटर दिल्ली की। तो आप ऐसे बोलोगे रोज सुबह उठ के कोई बात बोलनी, और फिर ये दिल्ली में एलजी की उनकी लड़ाई से भी लोग तंग आ गए थे। घबराए हुए लग रहे थे केजरीवाल। एलजी की और उनकी लड़ाई से भी लोग तंग आ गए थे कि जब एलजी काम ही नहीं करने देता, फिर आपको वोट कौन देगा? बीजेपी को ही दे। काम तो होंगे, ये उल्टा ही पड़ गया पास। काम तो हो गए कम से कम। ये रोज रोज की लड़ाई, ये हो रहा है जी, ये काम नहीं करने दे रहे, तो ज्यादा रोना उनके खिलाफ पड़ गया। हर समय सुबह उठ के रोना, हर समय सुबह उठ के गाली बकनी, ये भी उनके खिलाफ पड़ा है। आप कुछ कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि जनता का विश्वास अगर किसी नेतृत्व से उठ जाए तो उस किसी भी लीडर के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को सर्वाइव करना।
मुझे लगता है जो केजरीवाल जी की आप बात पूछ रहे हैं कि लोग कैसे नाराज हुए, उनकी जो बातें थी, जो उनकी कथनी और करनी थी, उसमें लोगों ने काफी गैप देखा। जो उन्होंने कहा था, जैसे स्टार्ट किया था, मुझे नहीं लगता है कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म किसी को कभी मिला होगा। एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जो उनको दिल्ली के लोगों ने जनता विश्वास के साथ उनके हाथ में दिया था कि भाई दिल्ली का विकास होगा और सबका भला होगा। लेकिन शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपने पाथ से भटक गए और उन चीजों से चूक गए जो उन्होंने अपने प्राइम थीम लेकर के चला था। जो चाहे वो रूट्स थे उनके जो पार्टी के, उनके आप कह रूट्स सकते हैं, सही जो आप बात है। कहते थे एंटी करप्शन और चीजें थी, जिसको लेकर के चला था और जिसके कारण लोगों के मन में विश्वास आया था कि एक नायक आ गया, दिल्ली को मिल गया था। वो नायक शायद मेरे ख्याल से खलनायक बन गए। और यही एक बहुत बड़ी ये कमी अच्छी है। लाइन मिली आपको। ये अभी यही एक बहुत बड़ी काम बात है कि जनता का विश्वास उनके ऊपर भरोसा उठ गया। और जिस नेतृत्व से अगर किसी का भरोसा उठ जाएगा, मुझे लगता है चाहे वो घर हो, परिवार हो, समाज हो, संगठन हो, लीडर के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा तो लीडर का अस्तित्व नहीं रहेगा। नहीं है। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये आपने 3 मुद्दे जो कि हालांकि बहुत कॉमन भी है और सबको पता है। पहला, पॉल्यूशन का मुद्दा। दूसरा, घरों में गंदा पानी आ रहा है और ये बात ठीक भी है। अब दिल्ली में पानी की कमी है, अब वो कैसे पूरी करती है बीजेपी, ये एक बड़ा सवाल है। लोगों को नहीं अंदाजा कि कैसे पॉल्यूशन को ठीक किया जाएगा और उनकी जिम्मेदारी भी नहीं है। जिम्मेदारी उन लोगों की है जिनको जिता के सरकार में बिठाया गया है। 5 साल है, अरविंद केजरीवाल पॉल्यूशन के मुद्दे को हल नहीं कर पाए, ये उन्होंने भी माना। यमुना का पॉल्यूशन ठीक नहीं हो पाया, ये भी उन्होंने माना। अब भारतीय जनता पार्टी, नए नेतृत्व की सरकार, पॉल्यूशन, खराब पानी, यमुना और ट्रैफिक जो कि एक नई और बहुत बड़ी समस्या के रूप में दिल्ली में उभरा है। हम लोग दिल्ली में ही रहते हैं, आप लोग, बहुत सारे लोग दिल्ली में शायद रहते हो जो देख रहे हैं वीडियो को। और दिल्ली में ट्रैफिक का क्या सूरत हाल है इस वक्त, ये सब लोग जानते हैं। तो दिल्ली को अगर ट्रैफिक से कोई भी सरकार इस वक्त निदान दिला देती है, तो मुझे लगता है वो सरकार की वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स में शामिल हो जाएगा। तो अब ये देखना होगा अगले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ट्रैफिक, पॉल्यूशन, यमुना, सफाई, साफ पानी, इन सारे मुद्दों के लिए क्या करती है। आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में छोड़िए। कुछ महिलाएं यहाँ मौजूद है, आंटी जा रही है, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। आप आंटी 1 सेकंड ठहरिएगा। मेरा नाम हर्षित है, हम लोग मोजो स्टोरी न्यूज़ चैनल से हैं और अब दिल्ली में नई सरकार बनी है बीजेपी की। हम लोग लोगों से पूछ रहे हैं कि लोग क्या चाहते हैं, 3 सबसे पहले काम बीजेपी कौन से करे। सबसे पहले तो महिलाओं का संरक्षण चाहिए महिलाओं को सुनो जी। है ना। कैसे आप 2500 रुपए वाली बात कह रही हैं या 2500 रुपए वाली बात तो जिनको जरूरत है, 2500 सुरक्षित कैसे हो सकते हैं जी। यानी आपको लगता है महिलाओं के लिए वैसे सुरक्षित नहीं है? वैसे लगता क्या है, मुझे लगता है तो proven ये fact पिछले है। 10 साल में तो ऐसा था, अच्छा, केजरीवाल की लेकिन सरकार अब में। हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं मोदी जी से। जी। मोदी जी से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं और हमें मालूम है कि अभी जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप क्या चाहोगे, क्या काम हो दिल्ली में? मेरा थोड़ा क्लीनिनेस पे रहेगा, क्लीनिनेस के ऊपर। सफाई थोड़ा ज्यादा, ओके। बहुत ज्यादा ही, मतलब गंदगी बहुत ज्यादा है और एयर क्वालिटी इज वेरी बैड। मैं अगर ये बोलूं कि दोष देने से कोई फायदा नहीं है, किसी और स्टेट को दो, किसी को भी दो, बट यहाँ पर खुद से भी है। अपना आपस में एमसीडी का इतना डिस्प्यूट रहता है इन लोगों के साथ। तो मेरे को ये है कि आप कम से कम अच्छा, उनको जितना अच्छा एयर क्वालिटी रहेगा तो उतना अच्छा यहाँ पर लोगों के लिए रहेगा। एंड यू बीइंग अ वुमन योरसेल्फ, दिल्ली में अगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई 1-2 काम करना हो तो कैसे स्टेप को गवर्नमेंट ले सकती है कि महिलाएं बेटर सुरक्षित फील करें? शटल्स बहुत जरूरी है लेडीज के लिए स्पेशली। राइट मुझे लगता है कि हमें सबसे ज्यादा ना ट्रांसपोर्ट के टाइम पे ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जी। आप जानते हैं सबसे ज्यादा ड्राइवर्स यहाँ पे सारे जेंट्स ही मेन। आप कैसे सेफ सोचेंगे कि लेडीज के लिए, जैसे यूपी में तो मैंने देखा है कि पिंक ऑटोज दिया, Right. बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आप अगर जिस तरीके से हमारा मेट्रो में अगर आपने सिर्फ एक डब्बा बना रखा है, तो अगर आप सिर्फ बसेस भी ऐसे निकाल दें कि मतलब सिर्फ लेडीज all के, women. एग्जैक्टली, और वो ना कुछ टाइमली होनी भी चाहिए, तो काफी हम ना सेफ फील करेंगे। मतलब मुझे तो यही चीज लगती है कि एक अच्छा सजेशन आप लोगों ने दिया। आप सहमत हो आंटी जी बात से? बिल्कुल मैं सहमत हूँ उनकी बात से। चलिए, थैंक यू हमसे बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया। महिलाओं की सुरक्षा का भी मुद्दा है, एक अहम मुद्दा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर काम कर सकती है दिल्ली की नई सरकार अगले 5 साल में। कौन कौन सी चीज़ों पे काम हो पाता है ये तो 5 साल बाद पता चलेगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए कि आप क्या चाहते हैं दिल्ली की सरकार क्या काम प्रायोरिटी पे करे। फिलहाल इस एपिसोड में मात्र इतना ही। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ मोजो स्टोरी के लिए दिल्ली से हर्षित शर्मा।